तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद पहला क्या बोलता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? नए राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद के 3 के तहत। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन हुआ है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में। अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 7 क्या बोलता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की चर्चा। अनुच्छेद 9 क्या बोलता है? अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता को लेकर कानून बनाने का समस्त अधिकार भारतीय संसद को है। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है। या अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है? संविधान लागू होने से पहले अथवा संविधान लागू होने के बाद निर्मित कानून मौलिक अधिकार को सीमित या फिर समाप्त करती है तो वह कानून मान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी लोग समान है। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, मूल स्थान, लिंग इत्यादि पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकारों की चर्चा है। अनुच्छेद 19 के 1 के क क्या बोलता है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के ख बिना हथियार की शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के घ संघ, पार्टी या सहकारी समिति का गठन करने का प्रावधान। अनुच्छेद 19 के 1 के घ भारतवर्ष में बिना रोक टोक के भ्रमण करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के अंग भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीदने और बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के 6 आजीविका चलाने हेतु कोई भी बिजनेस करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है? दो सिद्ध के विरुद्ध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 के 1 व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसे उसी समय बने कानून के तहत सजा दिया जाएगा, न कि बाद में बने कानून के तहत सजा दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के 2 क्या बोलता है? दोहरे दंड से बचाता है अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 के 3 कहता है किसी अपराधी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 बोलता है प्राणवायु दैहिक स्वतंत्रता अर्थात यह अनुच्छेद हमें स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 के क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान, फैक्ट्री या फिर कारखाना या अन्य किसी भी कार्य में शामिल होने पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अपने धर्म को आबाद रूप से मानने व प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म के व्यक्ति किसी धर्म के वृद्धि या पोषण में किए गए खर्च पर टैक्स की अदायगी नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपने मन मुताबिक शैक्षिक संस्थान खोलने और वहाँ शासन प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान में अभी समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 34 अगर किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो और सेना ने कोई दंडादेश पारित किए हो तो उसे संसद स्वीकृति देती है। अनुच्छेद 35 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को और अधिक सशक्त बना सकता है अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंध में राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 ये अनुच्छेद जो 12 और 36 है ये पहला दोनों अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकार और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित करता है। ओके। अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है अर्थात इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 39 समान कार्य तथा समान कार्य का समान वेतन मिल सके। किसको? पुरुष और महिला को, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 39 से क निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। तो अनुच्छेद 41
कुछ विशेष परिस्थितियों में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 मजदूरों को निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 का क राज्य उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43 का ख सरकारी समिति सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराया जाना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST अथवा अन्य कोई भी समुदाय जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो उसे सहायता प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि और लोगों के जीवन स्तर और पोषाहार स्तर में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 48 वैज्ञानिक ढंग से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जाना। अनुच्छेद 48 एक प्राकृतिक पर्यावरण और वन संवर्धन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 335 ST/ST समुदाय के लोग संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में अपनी नियुक्ति की दावेदारी पेश कर सकता है। अनुच्छेद 350 क भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनके मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराया जाना। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 के 1 कोई भी कार्य राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवा सकता है। अनुच्छेद 53 के 2 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति या तरीका। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यता या फिर अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति या चर्चा। अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्मित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति का पद का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण सूचित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व संपन्न करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अनुच्छेद 70 जब राष्ट्रपति का पद खाली हो उसी समय उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ऐसी स्थिति एक बार 1969 में हुआ था, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के इसको संभाले थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन्होंने संभाला था। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अनुच्छेद 71 था। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति तथा कुछ मामले में दंडादेश को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 352 मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है 74वां 1978 द्वारा। 75 के 1 PM की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 के 3 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के 4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 75 के 5 बिना किसी सदन के सदस्यता के कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए मंत्री के पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत अगर सदस्यता नहीं ले पाता है तो मंत्री पद चला जाता है। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर जो संस्था बनता है उसे ही संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? राज्यसभा। अनुच्छेद 81 क्या बोलता है? लोकसभा। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को अधिकार देता है कि IAS IPS जैसे अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा।
अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने पद रिक्त होने की चर्चा के बारे में जानकारी दें। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के रूप में काम अध्यक्ष रूप अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष रूप अध्यक्ष नहीं करेंगे। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 संसद की गणपूर्ति के बारे में। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान और विघटन की चर्चा के बारे में है। अनुच्छेद 110 के एक धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के 2 आर्थिक दंड या जुर्माना तथा स्थानीय पदाधिकारी द्वारा लगाए गए टैक्स संबंधी प्रावधान धन विधेयक में शामिल नहीं होता है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 अनुदान की मांग। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुपूरक बजट। अनुच्छेद 116 लेखानुदान के चार्ज। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 122 संसद में हुए कार्रवाई की जांच करने का अधिकार न्यायालय को नहीं होता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 124 भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 124 के 2 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करते हैं। अनुच्छेद 124 के 3 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 124 के 3 अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ता और पेंशन। अनुच्छेद 126 सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट के स्थान। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्र का या मूल क्षेत्र का अधिकार। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 148 भारत का एक महालेखा नियंत्रक पद यानी CAG कैग होगा। अनुच्छेद 149 CAG के कार्य अधिकार और शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है अर्थात राज्य सरकार के सभी काम राज्यपाल के नाम से होता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के शर्त की जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 160 आकस्मिक तौर पर राज्यपाल पद रिक्त होने के पर राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन की जानकारी देता है। अनुच्छेद 160 राज्यपाल को क्षमादान करने का अधिकार। अनुच्छेद 112 राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश। अनुच्छेद 103 राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह और सहयोग देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया CM होगा। अनुच्छेद 164 विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को CM के पद पर नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल के काम का विवरण। अनुच्छेद 105 प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 168 विधान परिषद के सूजन समाप्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 168 राज्यपाल विधान परिषद विधानसभा को मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 182 विधान परिषद की एक सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 183 विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 184 सभापति के कार्य अधिकार शक्ति। अनुच्छेद 185 विधान परिषद के सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 170 विधान परिषद के संरचना के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 180 विधानसभा अध्यक्ष की कार्य अधिकार और शक्ति की जानकारी देता है। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन अधिकारी के तौर पर अध्यक्ष काम नहीं कर सकेंगे। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 राज्यों में हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 219 हाईकोर्ट के न्यायाधीश का शपथ। अनुच्छेद 221 हाईकोर्ट के न्यायाधीश का वेतन। अनुच्छेद 222 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का न्यायालय एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 हाईकोर्ट में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट में रीट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 229 हाईकोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति तथा उन पर होने वाले व्यय की जानकारी देता है। अनुच्छेद 230 हाईकोर्ट के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तारित किया जाना। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे भारत में लागू होता है जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून पूरे राज्य में लागू होता है। अनुच्छेद 246 संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 247 संसद को अधिकार है कि अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना संसद कर सकता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विषय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 249
अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद को दे सकता है। अनुच्छेद 250 आपात के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद को है। अनुच्छेद 252 अगर 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करेंगे तो उस राज्य के लिए राज्य सूची में कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय कार्य या समझौता को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद गठन। अनुच्छेद 352 राज्य राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 353 राष्ट्रीय आपात के लागू होने के पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है। अनुच्छेद 354 आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के बीच होने वाले राजस्व वितरण में संशोधन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि अपने राज्यों को युद्ध और बाह्य आक्रमण से बचाए। अनुच्छेद 356 और 365 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 द्वितीय आपात। अनुच्छेद 120 संसद में संसद सदस्यों के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 120 के तहत अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति को राजभाषा के लेकर आयोग गठित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा तथा संसद और राज्य विधानमंडल में कानून निर्माण को लेकर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण को लेकर किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 350 से क प्राथमिक स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 350 से ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास को लेकर निर्देश। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 338 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 338 के भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 325 मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 315 एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो वही 316 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 317 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के निलंबन और बर्खास्ती की चर्चा। अनुच्छेद 318 संघ लोक सेवा आयोग सदस्य और कर्मचारियों की सेवा और शर्त संबंधित नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति पात्र नहीं होते हैं। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के कार्य आयोग के खर्च। अनुच्छेद 327 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 281 लोक वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 243 के डी SC/ST OBC को पंचायती राज चुनाव में आरक्षण। अनुच्छेद 243 की पंचायती राज का कार्यकाल। अनुच्छेद 243 के जी पंचायती राज का कार्य शक्ति। अनुच्छेद 243 के आई प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा। अनुच्छेद 243 के एवं पंचायती राज कुछ क्षेत्रों पर लागू न होने के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 टी नगरीय संस्थाओं में स्थान का आवंटन। अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू नगर पालिकाओं के कार्य अधिकार शक्ति। अनुच्छेद 243 के वाई नगर पालिकाओं का वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 के ZA नगर पालिकाओं का मतदाता सूची चुनाव की प्रक्षेपण नियंत्रण निर्देश की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। 243 के ZG चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का निषेध। तो इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का अनुच्छेद समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय श्री राम, बाय बाय, टाटा।